प्रेम से बोलिए, हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आया है जब आपने सब कुछ कर लिया, मेहनत की, बहुत भाग दौड़ किया, आपने जीवन में बहुत मेहनत किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, और जब आप हार मान चुके थे तब आपके मन में बस एक ही बात चल रही थी, अब कौन सुनेगा मेरी। भक्तों, आज मैं आपको बताता हूं, एक हैं जो सभी की सुनते हैं, वह बजरंग बली। हां भक्तों, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो इंसान टूट चुका था, जिसके पास कुछ नहीं बचा था, जिसने बस एक मंगलवार सच्चे दिल से हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े, उसकी जिंदगी बदल गई। बिल्कुल, पूरी तरह। ये कोई चमत्कार नहीं है भक्तों, यह हनुमान जी का स्वभाव है। वो अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। तो आज की इस कथा को अंत तक बस दिल लगाकर सुनिए, देखिए फिर क्या चमत्कार होता है आपके साथ। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है, गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था सोमदत्त। वह बहुत विद्वान था, लेकिन किस्मत ने जैसे उससे हर खुशी छीन ली थी। घर टूटा हुआ, दीवारों में दरारें, बरसात में छत टपकती थी, और सबसे बड़ा दुख, उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर संतान नहीं थी। उसकी पत्नी गौरी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती। हर मंगलवार वह मंदिर जाती, हनुमान जी के सामने दीपक जलाती, लेकिन सालों गुजर गए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव वाले ताने देने लगे, लगता है भगवान भी इनसे नाराज है। इतनी पूजा के बाद भी कुछ नहीं मिला। ये बातें गौरी के दिल को अंदर तक तोड़ देती। रात में वह चुपके से रोती और आसमान की तरफ देखकर कहती, हे प्रभु, अगर हमारी भक्ति में कमी है तो हमें बता दो, लेकिन यूं हर दिन उम्मीद देकर मत तोड़ो। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इतनी रात को कौन हो सकता था? सोमदत्त डरते हुए बाहर निकला। दरवाजा खुलते ही वह हैरान रह गया। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था, सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल और आंखों में अजीब सा तेज। साधु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, क्या आज रात एक भूखे साधु को भोजन मिलेगा? घर में खाने को मुश्किल से 2 रोटियां थीं, लेकिन गौरी बोली, महाराज, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भूखे को खाली नहीं लौटाते। उसने अपनी और पति की रोटी साधु को परोस दी। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने गौरी की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? इतना सुनते ही गौरी रो पड़ी। महाराज, बस एक संतान की इच्छा है। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, अगर तुम सच्चे मन से लगातार 21 मंगलवार व्रत रखो, हनुमान जी की कथा सुनो और किसी भूखे को भोजन कराओ, तो तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। इतना कहकर साधु उठे, लेकिन जैसे ही सोमदत्त ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गए। दोनों समझ गए, वो कोई साधारण साधु नहीं थे। अगले ही मंगलवार से व्रत शुरू हुआ। गौरी पूरे नियम से व्रत रखती। सुबह स्नान, हनुमान चालीसा, दीपक, कथा और शाम को गरीबों को भोजन। दिन बीतते गए, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। 21वें मंगलवार से ठीक पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। अब हालत ऐसी हो गई कि सोमदत्त के घर में खुद खाने को कुछ नहीं बचा था। गौरी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़ा। एक दिन सोमदत्त गुस्से में बोला, बस करो गौरी, भगवान ने अगर सुनना होता तो कब का सुन लेते। लेकिन गौरी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, नहीं, भक्ति अधूरी छोड़ दी जाए तो विश्वास मर जाता है। 21वां मंगलवार आ गया। घर में सिर्फ मुट्ठी भर आटा बचा था। गौरी ने उसी से प्रसाद बनाया और हनुमान जी के सामने बैठकर रोने लगी। हे बजरंग बली, अगर आज भी हमारी परीक्षा खत्म नहीं हुई तो शायद मेरा विश्वास टूट जाएगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई। कमरे में अद्भुत प्रकाश फैल गया और फिर हनुमान जी की विशाल छाया दीवार पर दिखाई दी। दोनों डरकर जमीन पर गिर पड़े। एक गूंजती हुई आवाज आई, भक्त की परीक्षा जितनी कठिन होती है, आशीर्वाद उतना ही बड़ा होता है। अचानक कमरे में सोने के सिक्के बिखर गए, सूखे बर्तन अनाज से भर गए
और उसी रात गौरी ने एक दिव्य सपना देखा। सपने में हनुमान जी बोले, 1 वर्ष बाद तुम्हारे घर पुत्र जन्म लेगा। सुबह जब उसने सपना बताया, सोमदत्त की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी और सचमुच 1 साल बाद गौरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा गांव हैरान था। जिस घर में कभी भूख और आंसू थे, आज वहां खुशियां थीं। बच्चे का नाम रखा गया मंगल, क्योंकि वह मंगलवार के दिन पैदा हुआ था। मंगल बड़ा होने लगा, लेकिन उसमें कुछ अलग था। वह बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था। हर मंगलवार मंदिर जाता, गरीबों की मदद करता, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था। लोग कहते, ये बच्चा साधारण नहीं, लेकिन किस्मत फिर करवट लेने वाली थी। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसकी नजर मंगल पर पड़ी। वह समझ गया, ये बच्चा दिव्य कृपा से पैदा हुआ है। उसने सोचा, अगर इसकी शक्ति मुझे मिल जाए तो मैं अमर हो सकता हूं। उस रात तांत्रिक ने काला जादू शुरू किया। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। आसमान लाल हो गया। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। गौरी का दिल घबराने लगा। उधर मंगल अचानक घर से गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। गौरी पागलों की तरह रो रही थी, हे बजरंग बली, मेरा बच्चा वापस दे दो। तभी गांव के एक बूढ़े ने कहा, आज मंगलवार है, आज अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो हनुमान जी खुद रक्षा करते हैं। गौरी मंदिर की तरफ भागी। बारिश शुरू हो चुकी थी। आंधी इतनी तेज थी कि लोग घरों में छिप गए, लेकिन गौरी नंगे पांव मंदिर पहुंची। उसके पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह हनुमान जी के सामने गिर पड़ी। प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे की रक्षा करो। उधर जंगल के बीचों बीच तांत्रिक ने मंगल को बांध रखा था। चारों तरफ आग जल रही थी। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। अचानक मंगल ने आंखें बंद करके कहा, जय बजरंग बली। बस इतना सुनना था कि पूरा जंगल कांप उठा। आसमान में बिजली चमकी। एक भयंकर गर्जना हुई। तांत्रिक डर गया और अगले ही पल आग के बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। लाल आंखें, हाथ में गदा, शरीर से निकलती अग्नि। स्वयं हनुमान जी वहां खड़े थे। तांत्रिक कांपने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। लेकिन हनुमान जी गरजे, जो भक्तों को कष्ट देता है उसका विनाश निश्चित है। एक ही गदा के प्रहार से तांत्रिक भस्म हो गया। मंगल दौड़कर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी मां की भक्ति ने तुम्हारी रक्षा की है। उसी समय मंदिर में बैठी गौरी को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर आशीर्वाद रखा हो। कुछ देर बाद मंगल सुरक्षित घर लौट आया। पूरा गांव खुशी से रो पड़ा। उस दिन के बाद गांव के हर घर में मंगलवार का व्रत होने लगा। और कहते हैं, जहां सच्चे मन से हनुमान जी को याद किया जाता है, वहां डर, दुख और बुरी शक्तियां टिक नहीं पाती। अगर आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, काम बिगड़ते हैं, घर में क्लेश रहता है, तो सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करें, क्योंकि भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो किस्मत की लिखी हुई लकीर तक बदल देती है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। जय श्री राम।